Assalamualaikum my dear students. Hope you are all fine. You know that we are discussing 6th chapter of your biology textbook, that's health and hygiene, and so far we discussed concept of health एंड डिजीज़. मैंने आपको बोला डिजीज़ दो टाइप्स की होती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. एंड अभी तक हम कम्युनिकेबल डिजीज़ ही पढ़ रहे हैं बिकॉज इट वाज अ बिट लेंथी. इसमें बहुत सारे डिजीज़ हमने डिस्कस किए, ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, आई मीन पैथोजेंस विच कॉज दीज डिजीज़. वी डिस्कस्ड वायरल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, फंगल डिजीज़ काज्ड बाय प्रोटोजोआ एंड वर्म्स. तो आज हम इंशाल्लाह ये टॉपिक जो है कंप्लीट करेंगे. इसमें हम पढ़ेंगे आज ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़. ये कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती है ये कैसे ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एयरबॉर्न, आई मीन दोज कम्युनिकेबल डिजीज़ विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू एयर. इसकी जो एग्जाम्पल है दैट्स इन्फ्लुएंजा यूजुअली कॉल्ड फ्लू, वूपिंग कफ, ट्यूबरक्लोसिस एंड निमोनिया. ये जो मोस्टली रेस्पिरेटरी डिजीज़ है ये एयरबॉर्न डिजीज़ है, आई मीन विच आर स्प्रेड बाय मीन्स ऑफ एयर. तो कैसे ये स्प्रेड होता है ये मैंने पहले ही दिन में मैंने आपको बोला. जब हमने ये जो चैप्टर है स्टार्ट किया, मैंने आपको उस टाइम बोला अगर किसी शख्स में इनमें से कोई भी डिजीज़ होगी, ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी डिजीज़ में कफिंग तो होती है. इफ़ ही और शी विल नॉट कवर हिज और हर माउथ एंड नोज़, तो उसके माउथ से जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगे वो एयर में जाएंगे. फिर नेक्स्ट जो पर्सन्स होंगे वो वही एयर इनहेल करेंगे तो उनमें भी वो डिजीज़ लग सकती है. सो दीज टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़ आर ट्रांसमिटेड बाय मीन्स ऑफ एयर ड्रॉपलेट्स विच आर एक्सहेल्ड बाय मीन्स ऑफ डिजीज्ड पर्सन. जिसमें ये बीमारी होगी इधर इन्फ्लुएंजा और वूपिंग कफ और ट्यूबरक्लोसिस और निमोनिया, वो बैक्टीरिया एयर में जाएंगे. तो जब नेक्स्ट बंदा वो एयर इनहेल करेगा तो उसमें भी ये डिजीज़ लग सकती है. बात करें इन्फ्लुएंजा की, इट्स अ वायरल डिजीज़. वूपिंग कफ, ट्यूबरक्लोसिस एंड निमोनिया दे आर बैक्टीरियल डिजीज़. ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया है. ट्यूबरक्लोसिस इज काज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. Number second mode of transmission of communicable diseases is contaminated food and water. जो फूड हम खाते हैं और वाटर जो है अगर ये साफ़ नहीं होगा, अनहाइजीनिक होगा, इसमें भी बहुत सारे जर्म्स होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम जो फूड मार्केट से लाते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, अगर हम वो बिना धो के ही खाएंगे उनमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं तो उनसे भी हमें बहुत सारी डिजीज़ हो सकती है. वाटर जो है इसको हमें पहले बॉईल करना चाहिए, फिर फिल्टर करना चाहिए ताकि जो इसमें जर्म्स है वो किल हो जाएंगे और फिल्टर आउट हो जाएंगे. जो कॉमन डिजीज़ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ट्रांसमिट होती है वो क्या है? हेपेटाइटिस, जिसको हम यूजुअली जॉइंट्स बोलते हैं. डिसेंट्री विच काज्ड बाय एंटमीबा हिस्टोलिटिका, इसको हम अमीबियासिस भी बोलते हैं, जिसमें ब्लड स्टूल आते हैं. ठीक है, तो टाइफाइड इज काज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी, इट्स आल्सो अ बैक्टीरियल डिजीज. टीनियासिस it's caused by worm Taenia solium. Two types of tapeworms are there, Taenia solium and Taenia saginata. Taenia solium is transmitted by means of undercooked pork, while Taenia saginata is transmitted by means of undercooked beef. ठीक है, cholera is also transmitted by means of contaminated food and water. तो हमें हमेशा अनहाइजीनिक फूड एंड वाटर अवॉइड करने चाहिए. We must always take care of our food and water in order to avoid the transmission of these types of diseases. ठीक है, अब है नंबर थर्ड कैटेगरी, दैट्स वेक्टर्स. अब कुछ डिजीज़ ऐसी होती है जो जिनके कुछ कैरियर्स होते हैं, जिनके जर्म्स के कुछ कैरियर्स होते हैं. यहाँ पे वेक्टर आपके लिए नई टर्म होगी क्योंकि आपकी बुक में ये नहीं दिया है. वेक्टर इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट अ कैरियर ऑफ पैथोजन, डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म को कैरी करता है ये वेक्टर. जैसे फ्लाइज, यूजुअली मॉस्किटोज एंड फ्लाइज, हाउस फ्लाइज, दे एक्ट एज कैरियर्स. इनकी जो कॉमन एग्जांपल यहाँ है दैट्स मलेरिया एंड एलिफेंटियासिस. मलेरिया मैंने आपको बोला इट्स काज्ड बाय प्रोटोजोन विच इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम जो है ये छोटा सा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है. इसको कौन कैरी करता है? इसको एक फ्लाई मॉस्किटो कैरी करती है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ये इसको कैरी करती है. ठीक है, फिर ये हेल्दी इंसान तक ये जर्म पहुंचाती है बाय बाइटिंग दैट वेरी पर्सन. ठीक है, सो मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय मीन्स ऑफ दिस एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, एंड दिस एनोफिलिस मॉस्किटो कैरीज ए जर्म विच इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम. तो प्लाज्मोडियम फिर बाइटिंग के थ्रू इंसानों में चला जाता है. तो फिर वही प्लाज्मोडियम जो इसके सिम्टम्स रहते हैं मलेरिया वही काज करता है, लाइक चिलिंग,
chills and fever, etc., high temperature and low temperature. Second example is that of elephantiasis. It's caused by a worm, Wuchereria bancrofti. That very worm is very small and it is carried by a carrier organism that's called as क्यूलिक्स मॉस्किटो. दैट्स ऑल्सो ए मॉस्किटो एंड कॉल्ड एज क्यूलिक्स. तो क्यूलिक्स मॉस्किटो जो बाइट करते हैं इंसान को, पहले फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान है तो ये कैसे मॉस्किटोज इन्फेक्शन स्प्रेड करती है. फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा है उसमें ये डिजीजेज है, इधर मलेरिया और एलिफेंटिएसिस, फिर वो मॉस्किटो ये जब ब्लड सक करता है तो ओबियसली उस डिजीजेड ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग में इनके जर्म्स होंगे, मलेरिया और एलिफेंटिएसिस के. फिर वो मॉस्किटो के अंदर जाते हैं. ड्यूरिंग सकिंग ऑफ ब्लड वो जर्म्स मॉस्किटो के अंदर जाते हैं. अब ये मॉस्किटो दूसरे बंदे को बाइट करने की कोशिश करता है तो इसके माउथ से जो जर्म्स होते हैं वो उस बंदे में चले जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं. दिस इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दीज मॉस्किटोज. जैसे एलिफेंटिएसिस में जर्म है वुचेरेरिया bancrofti, वो क्यूलिक्स मॉस्किटो ही ट्रांसमिट करती है हेल्दी इंसान में. ठीक है. फाइनली इट्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. ठीक है. कुछ डिजीजेज, यूजुअली स्किन रिलेटेड डिजीजेज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ट्रांसफ़र होते, दे आर हाईली कंटेजियस. फॉर एग्जांपल रिंगवर्म मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया. इट्स अ फंगल इन्फेक्शन. चिकन पॉक्स एंड कंजक्टिवाइट्स. चिकन पॉक्स भी आप लोगों को पता है क्या होता है. इसमें कुछ स्कार्स बनते हैं, पिंपल्स जैसे निकलते हैं बॉडी पे. अब कंजक्टिवाइट्स जो है ये आपके लिए नई टर्म है. कंजक्टिवाइट्स में क्या होता है, हमारी जो आंखें होती है इनमें कुछ वाइट पोर्शन है वो बिल्कुल रेड हो जाता है. आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा जो वाइट पोर्शन ऑफ आइज होता है वो रेड हो जाता है. ठीक है. इसको हम कंजक्टिवाइट्स बोलते हैं. इट्स हाईली कंटेजियस. इट मे बी वायरल और बैक्टीरियल. कभी कभार बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है इसको, कभी कभार वायरल. तो ये हाईली इन्फेक्शियस होता है, जल्दी स्प्रेड होता है. अब जिस बंदे में ये प्रॉब्लम होगी उसको अपने जो पर्सनल चीज़ें हैं लाइक ये ना टॉवेल्स वगैरह उनको वो अलग रखना चाहिए. तो हमें बाकियों के पर्सनल चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए. हमेशा अपनी चीज़ें पर्सनल चीज़ें अलग ही रखनी चाहिए. सो दिस आर सम मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक एयर, contaminated food and water, vectors and direct contact. So alhamdulillah we completed the communicable diseases today, and tomorrow inshallah we will take up non-communicable diseases. Hope you have find this lecture very interesting. If you still find any problem you can contact me on my number. Thank you.